जैसे मान लीजिए बहुत अच्छी पढ़ाई की है, आपको उम्मीद है कि आपको 90 प्लस आएंगे, लेकिन आपका नंबर खींच तान के आएगा 65%, 60%। तो क्या ऐसा किया जाए कि सूर्य और शनि दोनों ठीक रहे? सूर्य का उपाय करें, शनि का उपाय करें। सूर्य देव में तो आप बताएं कि जल चढ़ा सकते हैं, शनि देव में क्या कर सकते हैं? शनिदेव का उन्नन जो है, देखिए। तो ये जो जल चढ़ाने वाली प्रक्रिया है सूर्य देव पे, तो इसमें क्या क्या विधि है और क्या कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? तो इन भगवती की पूजा से ये सारे ग्रह और कुंडली जनित दोष जो है, देखिए पहली बात सूर्य और शनि की जब बात हो रही है, सूर्य और शनि में 36 का आंकड़ा है। नमस्कार, मैं मनी पांडे और आप देख रहे हैं देसी प्रेस। स्वागत है आपका आस्था हम ज्ञान के 17वें एपिसोड में। हमारे साथ पंडित जुड़ चुके हैं। नमस्कार पंडित, स्वागत है आपका 17वें एपिसोड में। हम लोग वन दुर्गा माता पे बात कर रहे थे, जिसमें तंत्रों की बात चल रही थी। तो आपने कुछ देवी माता पे बात कर लिया था, कुछ शेष रह गया था, तो आज उसको कंप्लीट करते हैं पंडित। देखिए हम लोग बात कर रहे थे दक्षिण पंथी दुर्गाओं की, उसमें भी 9 दुर्गा है। वन दुर्गा की बात हो गई थी, जातवेद दुर्गा की बात कर लिए थे, आसुरी दुर्गा की बात हो गई थी, शांति दुर्गा की बात हो गई थी, साबरी दुर्गा की बात हो गई थी। उसके बाद एक है शूलनी दुर्गा। होता क्या है, शूलनी दुर्गा की अगर हम बात करें तो ये माँ का वो रूप है, जैसे कोई व्यक्ति का जन्म के समय से ग्रह बहुत खराब है, कुंडली में कई दोष हैं, जैसे काल सर्प दोष हुआ। उसके बाद हम बात करें गुरु चंडाल योग हुआ। ऐसे ऐसे जो दोष हैं, और किसी का कोई ग्रह खराब है जो निगेटिव इफेक्ट दे रहा है, और वो ज्यादा ठीक नहीं हो पा रहा है, या ग्रहों को आप नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो इन भगवती की पूजा से ये सारे ग्रह और कुंडली जनित दोष जो है वो सब अपने आप शांत हो जाते हैं। इनकी जो आराधना करता है, इनका नित्य पाठ पूजा करता है, जप करता है, जो इनका साथ। इसी तरीके से फिर आगे हम बात किए थे दीप दुर्गा की। ये दुर्गा जी का वो रूप है जिसमें मंत्र सिद्ध होते हैं। दिया जला लीजिए, दिया को देखते हुए माँ का स्मरण करें, मानसिक पूजन करें और अपना जप करें देखते हुए दिया। मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो, त्राटक बोलते हैं इसको, देखो बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। मंत्रों की सिद्धि के लिए दीप दुर्गा बहुत प्रभावशाली है। उसके बाद जय दुर्गा। जय दुर्गा वही दुर्गा जी का मूल रूप, जैसे जल में, थल में, अग्नि में, वायु में कहीं भी फंस जाने पर, किसी भी प्रकार की विपत्ति आ जाने पर जब माँ का आवाहन किया जाता है, पूजन अर्चन किया जाता है, तो सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान हो जाता है। इन्हीं में सब तंत्र प्रयोग भी है, जैसे जैसे बात की है, जो षटकर्म है सारे आ जाते हैं, ग्रहों से शांति हो जाती है, आप शत्रुओं से विजय प्राप्त कर लेते हैं। मतलब एक व्यक्ति को जो चाहिए सब कार्य बन जाते हैं, ग्रह शांत हो जाएंगे, वो सब इस तरफ से हो जाता है। अच्छा, ग्रहों पे आपने बात की तो सुनने में आता है कि अगर सूर्य देव जो है वो ग्रहों के मालिक हैं, तो उन पे अगर हम लोग जल चढ़ाते हैं तो सारे ग्रह अपने आप ठीक होते हैं। तो इसमें क्या लॉजिक है? देखिए 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों के मुखिया सूर्यदेव हैं। जिनका सूर्य बल मजबूत होगा उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा होगा, जिनका सूर्य कमजोर होगा उनको कहते हैं कि मतलब भाग्य का भी साथ नहीं होगा, जहीं पे जाएंगे वहीं बेइज्जती महसूस करनी पड़ेगी। और जिसका सूर्य बहुत ज्यादा कमजोर होगा उनका कहीं ना कहीं पिताजी का भी स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। दूसरी तरफ हम बात करते हैं सूर्य मजबूत होगा तो ऑलमोस्ट ग्रह, क्योंकि 9 ग्रहों का राजा सूर्य को कहा गया, लेकिन 9 ग्रह के
मुखिया है सूर्यदेव और उनके भी मुखिया है महादेव। अगर कुंडली में सारे ग्रह खराब है तो आप महादेव की पूजा करिए, केवल आपके सब ग्रह अपने आप इफेक्टिव होने लगे, अच्छे फल देने लगे। ये भी खासियत है। तो ये जो जल चढ़ाने वाली प्रक्रिया है सूर्य देव पे, तो इसमें क्या क्या विधि है और क्या कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? देखिए, सूर्य को भी 3 प्रकार का अर्घ दिया जाता है, 3 टाइम दिया जाता है, सवेरे दोपहर शाम। तर्पण की जो बात आती है, सवेरे सिंपल एक तांबे के पात्र में उनको जल दें, ठीक है। उसमें अगर हो सके तो आप थोड़ा सा लाल फूल रख ले, लाल चंदन ले ले, चावल दे दे, मिला करके सूर्यदेव को अर्पित करें। और सूर्यदेव को जल तो सनातन में हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। इससे सूर्य भी मजबूत होते हैं, बाकी ग्रह भी धीरे धीरे अच्छे प्रभाव देने लगते हैं, आपका मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा और बहुत चीजें सही हो जाती हैं। जो पंचदेव हैं, पंचदेव में सूर्यदेव का भी स्थान है, मतलब उनकी भी तुलना ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी है। ब्रह्मा विष्णु महेश न भी कहें तो देखिए, पंचदेव में कौन है? गणेश जी है, माँ दुर्गा है, महादेव है, सूर्यदेव है, विष्णु जी, तो उनका स्थान बहुत ऊपर है। तो सूर्य का अर्घ जैसे एक होता है ना कि डेली महादेव को जब देते हैं, वैसे ही डेली सूर्यदेव को भी जल। अच्छा, सूर्य देव की बात हो रही है तो शनि देव पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इन पे हमेशा देखा जाता है कि जिस पे आते हैं, जैसा सुनने में मिला है, तो उनका सब कुछ बिगाड़ने ही लगता है। तो नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, पहली बात, सूर्य और शनि की जब बात हो रही है, सूर्य और शनि में 36 का आंकड़ा है। सूर्य देव पिता है और शनि देव पुत्र है, उनका आपस में कोई बढ़ता नहीं। दूसरी चीज, आप जो बात कर रहे हैं कि शनि देव जब आपके कुंडली में आते हैं, गोचर में आए या 7.5 आए या ढैया आए या महादशा या अंतरदशा किसी भी रूप में, तो शनि हमेशा निगेटिव फल देते हैं, ऐसा बात नहीं। कुछ तो इनकी प्रिय राशि है जिनके ये खुद स्वामी है, मकर राशि, कुंभ राशि, यहाँ पे वैसे भी बहुत ज्यादा निगेटिव इफेक्ट नहीं करते। सेकेंडरी चीज क्या है कि जब शनि देव आएंगे तो शनि देव प्योर आपके कर्मों का फल देंगे, जैसा आप करेंगे वैसा मिलेगा। जितना आप पीछे किए उसका लेखा जोखा, और जो अभी आप कर रहे हैं, जैसे शनि देव अगर आ रहे हैं और आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। वैसे भी जाते जाते कुछ अच्छा दे के भी जाते हैं। वो कलयुग के न्यायाधीश है। कलयुग के न्यायाधीश क्या कहें कि मतलब इस पृथ्वी के न्यायाधीश, कर्मों के फल प्रदान करने वाले। इसलिए शनिदेव से घबराना नहीं चाहिए। शनिदेव आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देंगे। शनि की 7.5 में कोई बन भी जाता है। अभी मैं अपना पर्सनल अगर कुंडली की बात करूं, मेरी कुंभ राशि है, शनि की महादशा चल रही है, उसके बाद शनि की 7.5 चल रही है कुंभ राशि पे। और इस 7.5 में ही प्रभु कृपा से बहुत अच्छी साधनाएं हुई और बहुत कुछ मिला जो पूरा जीवन में नहीं मिला, वो 7.5 में मिला। 7.5 7 साल चलता है या 7 महीने? 7.5 साल। 7.5 साल दिक्कत होगा तो होगा नहीं, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, मतलब अगर कुछ हो रहा है तो 7.5 साल तक ही चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि 7.5 साल तक ही चलेगा। कहने का मतलब है कि आप जैसे कर्म करते जाएंगे आपको वैसा फल मिलता जाएगा। वो मेरे को बताया ना, कुंभ राशि होने का कुछ कुंडली में इस तरीके का योग बना था। फिर दूसरा योग इसमें ये भी है कि ऐसे जगह पे बैठे हुए हैं कि आपको घर से दूर कर देंगे, तो कहीं ना कहीं घर से दूर है जब से शनि की 7.5 चल रही है। वो सब चीजें होती हैं। अच्छा का बहुत अच्छा भी रिजल्ट आता है, आपको सब कुछ दे देंगे और जब लेने पे आएंगे तो सब कुछ ले भी लेंगे। तो क्या ऐसा किया जाए कि सूर्य और शनि दोनों ठीक रहे? सूर्य का उपाय करें, शनि का उपाय करें। सूर्य देव में तो आप बताएं कि जल चढ़ा सकते हैं, शनि देव में क्या कर सकते हैं? शनि देव का उन्नन जो है, देखिए, सरसों तेल उनको
दिया जाता है, क्योंकि एक कथा है कि बजरंगबली उनको मार करके कमर तोड़ दिए थे। सरसों तेल मालिश के लिए दिया जाता है। सरसों तेल का दिया करें, सरसों तेल शनिवार को दान करें। सरसों तेल में एक लोहे की कील वगैरह डाल दें, लोहा दान करें शनिवार को, शनि चालीसा का पाठ करें। और पीपल के पेड़ में उसके जड़ ओम पीपलार्धाय नमः मंत्र कहते हुए जल दें। इससे शनि आपको बहुत शांत होंगे। हुआ क्या, पीपलार्ध ऋषि हुए, महादेव के अवतार। जब उनके पिताजी देवकार के लिए अपने प्राण त्याग दिए, माता भी सती हो गई। तब जब सती होने लगी, ये कहानी दधीचि ऋषि की है। उन्होंने, हुआ क्या कि देव असुर संग्राम था, इंद्र जी को वज्र चाहिए था, उनको आशीर्वाद था कि उनकी हड्डी वज्र की है। आकर के बोले, कहते ठीक है। पत्नी को बोले आप थोड़ा अंदर जाए, उतनी देर में अपना देह त्याग करके हड्डी दे। जब वो अंदर से आती है तो क्या देखती है, पूरी लीला देख ली, देवताओं ने ऐसे छल किया है, तो अपना भी शरीर त्यागने लगी। तब आकाशवाणी हुई कि आपके गर्भ में पुत्र है, ऐसा न करें। तो उसी समय वो अपने गर्भ को चीर करके पुत्र निकाल दी और उनको एक पीपल के, जैसे कि वो एक होल टाइप का था, उसमें डाल दिया। जब धीरे धीरे वो बड़े हुए, उनका नाम पीपलार्ध रखा गया, क्योंकि पीपल के वृक्ष में थे। तब नारद जी गुजरे, नारद जी से पूछे तो वो सारा वृतांत बताया। कहते हैं कि ये सब शनि की वजह से हुआ। आपके कुंडली में ऐसा शनि का दोष था जिसके वजह से आपको इतनी यातनाएं जन्म से ही सहनी पड़ी। कहते अच्छा ठीक। उन्होंने जल अभिमंत्रित करके जैसे ही आवाहन किया, शनिदेव नवग्रह मंडल से सीधे उनके पास हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहते बताइए प्रभु क्या गलती हो गई। कहते बताओ मेरा क्या गलती था। कहते चलिए जो तो हो गया हो गया। अब कहते जो बालक जन्म लेगा, जन्म से अबोध अवस्था तक उसका 14 साल तक आपकी दृष्टि उस पर नहीं रहेगी। पहला तो ये वचन दीजिए। कहते ठीक है दिया। दूसरा वचन कि जो व्यक्ति, क्योंकि मेरा पीपल में स्थान है, ओम पीपलार्धाय नमः करके पीपल के जड़ में जल देगा, उसको भी आप परेशान नहीं करेंगे। कहते ठीक है होगी। तो इसीलिए जो शनि से पीड़ित हैं, एक लोटा जल पीपल के जड़ में दे, ओम पीपलार्धाय नमः करके, उससे उनको शांति मिलेगी। तो ये हो गई 2 ग्रहों की बात। और भी सारे ग्रह हैं, तो धीरे धीरे उन पे भी चर्चाएं करते हैं, क्योंकि हर ग्रह कहीं ना कहीं सुनने में आता है कि ये गलत है, इनसे कुछ हो रहा है। ग्रह के बाद चंद्रमा आता है। चंद्रमा का संबंध जो है सुंदरता से भी है, मानसिकता से भी है। जिसके लगन में चंद्रमा होगा वो बहुत चंचल होगा। चंद्रमा चंचलता का भी प्रतीक है। वो सुंदर भी होगा, और लगन का चंद्रमा आपको मानसिक परेशानी भी बहुत देगा। ठीक है। जब चंद्रमा आता है ना महादशा या अंतरदशा में या गोचर में, जब चंद्रमा खराब रहेगा कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा। पूरा मानसिक टेंशन बिना बात के हो जाएगा। ये चंद्र ग्रह का प्रभाव। अच्छा, शनि ग्रह में एक चीज छूट गई थी पंडित जी। लोग घोड़े के नाल के इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं। कई लोग लोहा पहनते हैं हाथ में, कई लोग जो नट के साथ आता है एक पलटू शायद बोलते हैं, वो भी पहन के चलते हैं। तो इन नाव का कील कुछ चीजें हैं जो शनि देव के लिए लोग पहन के चलते हैं। तो इनका क्या कनेक्शन है शनि देव से? देखिए, काला घोड़ा शनिदेव का है वाहन। काला रंग से प्रतीक है उनका नाल, इसलिए पहनने से शनिदेव शांत होते हैं। लोहे पे वैसे भी शनिदेव का वास है। आप लोहा का कुछ भी धारण करें, उससे शनिदेव आपको रिलीफ करेंगे। शनिवार के दिन लोहा का, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, एक चाकू दान कर दे, कढ़ाई दान कर दे, लोहा का कुछ भी दान करे, उससे लोहा का काला तिल दान करे,
उससे भी शांति होगी। काली वस्तु शनिदेव को दान कर दे, या शनि से संबंधित किसी व्यक्ति को दान कर दे, ब्राह्मण को दान करे जो ले। लेकिन शनि का दान जल्दी कोई लेता नहीं ब्राह्मण जल्दी नहीं लेगा, वो ही लेगा, वो जो लोग आते हैं तेल मांगने के लिए वो लोग ले लेते हैं। देखिए हर ग्रह का रतन है, लेकिन नीलम सब पहन के देखे ना पहले, फिर बात करें। होता क्या है नीलम? नीलम शनिदेव का, ये देखिए नीलम। थोड़ा सा पंडित जी उधर दिखाइएगा, सब कोई देखे। ये नीलम है जी। ठीक है। तो नीलम का इफेक्ट इतना इमीडिएट होता है। जब मैं ये नीलम लिया, सुनार के दुकान पे गए, उसको बोले नीलम दिखाओ, नीलम दिखाया। जैसे ही खोला ना तो उसका मतलब काउंटर जो था वो कांच का बना हुआ था, उस पर ये एक जंप हुआ, एक जंप के बाद गायब हो गया। दिखा ही नहीं फिर? मिला नहीं, पूरा दुकान खोज लिया। उसको पसीना पसीना, क्योंकि नीलम बहुत कॉस्टली होता है वो क्या हुआ, पहले तो 10 मिनट खोजे, नहीं मिला, फिर कहता अच्छा दूसरा देखिए, उसको बाद में खोजा जाएगा कहाँ घुस गया, दूसरा दिखाने लगा। तब तक वैसे ही जेब में मैं कोई कारण से हाथ डाला तो मेरे जेब में से निकला, जेब से निकला। मैं कहा ये क्या कर रहा, यही ये आपने क्या कारीगरी की? मैं कहा भाई तेरे सामने खड़े हैं। पीछे पड़ गया, कहता नहीं कुछ किया। मैं कहा कुछ नहीं किया। कहता अच्छा देख लीजिए। मैं कहा अब यही चाहिए, क्योंकि नीलम बहुत जल्दी इफेक्ट दिखाता है। वो आया, उसको लेकर के रात को रख करके सो गए सिराने में चेक करने के लिए। जब अपने पास रात्रि में स्वप्न आया माँ वैष्णो देवी का, हफ्ता 10 दिन के अंदर वहाँ का ट्रिप भी बन गया, कुछ पीएफ का पैसा रुका हुआ था वो आ गया। मतलब जो काम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर एमफिल में एडमिशन हो गया, एंट्रेंस क्लियर हो गया, मतलब सब चीजें एकदम से सही होने लगी। तो जहाँ मोतियों, लेकिन जिसको जब ये शूट नहीं करेगा 360 डिग्री उसका सब काम बर्बाद हो जाएगा। मैं वही कह रहा था कि मोतियों की जब बात आती है तो आता है कि इनके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। तो जैसे बात हुई, आपने बताया नीलम की, जिसको सूट नहीं करेगा उसको पसीना से भर जाएगा, तर पसीना आने लगेगा। पहले मुट्ठी में रखेंगे ना, सर्दी में पसीना दिला देगा। वही से समझ जाए, सतर्क हो जाए। तो किसे ये धारण करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए? देखिए राशि के ऊपर है। जिसकी राशि में जैसे शनि का ऐसे जगह पे बैठे हुए, कुंभ राशि मकर राशि जैसे है, उनकी राशि के स्वामी ही शनि है, और जो शनि से बहुत ज्यादा पीड़ित है तो वो लोग धारण करते हैं। कुंडली के हिसाब से मोतियों का भी योग, हाँ, ऐसे अपनी इच्छा से, ऐसे अपनी इच्छा से पहनिएगा तो बहुत तगड़ा झटका लगेगा। अच्छा, मोती की बात आई तो एक मुझे चीज़ याद है कि पोखराज आजकल इंटरनेट पे काफ़ी है, हर कोई ऐड दे रहा है कि आप पोखराज पहन लीजिए। तो पोखराज क्या है और क्यों पहनना है? देखिए हर एक चीज का है। पोखराज है बृहस्पति, ठीक है, इस उंगली में पहना जाता है, सोना में पहना जाएगा। लेकिन ये किसी के कहने से ना पहने, एक अच्छे विशेषज्ञ ज्योतिष के आप संपर्क करें, उनसे पूरा तरीके से समझ ले कौन सा ग्रह आपका कैसा भाग रहा है और कौन सा रत्न आप धारण कर सकते हैं, वही धारण करें। नहीं तो इनके साइड इफेक्ट जब लगेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद कर देते हैं। मैंने कहीं सुना कि पोखराज अगर पहनते हैं तो वो एक्सीडेंट कराता है अगर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ तो। वो बता तो रहा हूँ कि पूरा बर्बाद कर देंगे, A to Z। एक्सीडेंट तो छोड़ दीजिए, क्या क्या नहीं कराएगा। एक्सीडेंट तो राहु करा देगा आपका। राहु खराब अगर सिचुएशन में आप घड़ी पहनिएगा, एक्सीडेंट मार देगा, घड़ी टूट जाएगी। घड़ी अगर टूट रही है तो मतलब राहु खराब। अगर राहु बहुत ज्यादा खराब है आपके हाथ में, आप घड़ी नहीं धारण कर सकते। जब जब पहनिएगा, कितने भी अच्छी घड़ी ले लीजिएगा, या तो उसका टाइम ऊपर नीचे भागेगा या घड़ी टूट जाएगा। आपके घर का घड़ी भी ऊपर नीचे टाइम बताएगा, ये राहु खराब होने का। मंगल खराब है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होंगे। अभी आप रिपेयर करके आइएगा एसी, कल फ्रिज खराब, फ्रिज रिपेयर कराइएगा, टीवी खराब, कहिएगा भूत प्रेत है घर में। अरे भाई भूत प्रेत नहीं, वो मंगल खराब है। अच्छा, आपने चंद्रमा पे बात कह रहे थे आप, तो चंद्रमा पे भी एक चीज़ आती है कि बच्चों को खास करके चंद्रमा पहनाया जाता है छोटा छोटा, तो उसका क्या नियम है, क्यों? देखिए चिड़चिड़ापन दूर करने के लिए
चंद्रमा बताया ना चंचलता का प्रतीक है, मानसिक देता है, चिड़चिड़ापन देता है। आप देखिए कई लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते चिड़चिड़ाते हैं, हम्म, समझ में नहीं आता बिना बात के, वो चंद्रमा के प्रभाव से है। उसका मोती चांदी में पहनने से होता है, चांदी में चंद्रमा का वास होता है, इसीलिए हमेशा बोला गया है कि एक तो चांदी पहने, गला में चांदी का चेन पहने ज्यादातर। तो उसका भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता होगा? नहीं, चांदी पहनने से नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। मतलब चंद्रमा एक पॉइंट पे सेफ है। सेफ नहीं है, मोती जो है, मोती अगर आप पहन रहे हैं तो उसको भी देख ले कि आपका चंद्रमा किस पोजीशन हो तब पहन। चांदी वगैरह पहन सकते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं सोना का, तो सोना तो बृहस्पति से संबंधित है, तो इस हिसाब से सोना किसी को पहनना ही नहीं चाहिए। धातुओं की बात नहीं कर रहे, नग की बात कर रहे हैं। तो आपने लगभग 4 ग्रहों पे बात हो गई, 5वें ग्रह पे आते हैं। बात हो गई मंगल, सूर्य, चंद्रमा, शनि, है ना, बृहस्पति हो गया। उसके बाद शुक्र की बात कर लीजिए। शुक्र ग्रह को एक लग्जरी लाइफ से संबंधित कहा जाता है। मतलब भौतिक वस्तुएं जो है, सुख सुविधाएं, दाम्पत्य जीवन की सुख सुविधाएं, उन सब के लिए शुक्र उत्तरदायी। जिसका शुक्र कमजोर होगा तो उनको संतान ही नहीं होगा, और होगा तो बहुत मुश्किल से होगा शुक्र की वजह से। सेकेंडरी चीज, जिसका शुक्र कमजोर होगा उसकी आर्थिक उन्नति बहुत मुश्किल हो जाएगी, हमेशा रुपया पैसा के दिक्कत को लेकर के चलेगा। और जिसका शुक्र मजबूत है वो रेस्टोग्रेट लाइफ जिएगा। ये शुक्र की क्वालिटी है। और शुक्र का रतन है डायमंड, उसकी क्वालिटी जैसी है वैसा उसका रतन भी। डायमंड पहनना चाहिए इस वाले उम्र में, जैसे डायमंड तो उसको आप पहनिएगा तो अच्छा इफेक्ट आता है। लेकिन वो भी देख कर किसका शुक्र किस पोजीशन में है, क्या राशि है, वो सब चीजें बताया ना कि मतलब सब चीजों का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। एक बार देख के समझ के अपने से रतन ना धारण करें, ये मेरा एक सजेशन है। अपने से रतन धारण करके आप नुकसान की तरफ जा सकते। उसके बाद शुक्र शनि हो गया, बात आती है राहु की। राहु एक्चुअल में शनि से भी खतरनाक ग्रह है। सारे ग्रह एक तरफ, राहु एक तरफ। राहु राजा को रंग को राजा बना देता है, इतनी क्वालिटी रखता है राहु। अगर राहु किसी में उच्च जगह पे बैठ गया तो उसको राजयोग करा देगा, सही जगह पे बैठ गया। और अगर उसका सिचुएशन अगर उल्टा हो गया तो आपको एक ऐसे डाउन करना शुरू कर देगा ना। राहु का वास कहाँ? नशा की वस्तुओं में, ठीक है, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू, जो भी है नशीली वस्तु है, उनमें राहु का वास है। जैसे ही आप राहु की दशा में आएंगे आप नशेड़ियों के गिरफ्त में आ जाएंगे, और जहां नशा आएगा बर्बादी की तो शुरुआत वैसे ही हो जाएगी। तो ये राहु का काम। और दूसरा तरफ राहु को, जो हम पहले थोड़ी देर पहले बात की, घड़ी से संबंधित जो की, राहु को समय से भी डिनोट किया जाता है। राहु जो रहेगा आलसी बना देगा, देर तक सुलाएगा, आपका वक्त उल्टा सीधा हो जाएगा। जिसका राहु खराब होगा उस व्यक्ति का चाहे कितना भी पंचुअल होगा, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा लेट पहुंचेगा अपने काम, जहां भी उनको जाना है, किसी भी कार्य के लिए जाना, वो राहु करवा देगा। आपको 7 बजे सवेरे जाना है काम पे, आप 5 बजे उठ जाइए, लेकिन पहुंचेगा 7:15 में। उसके बाद है केतु। केतु और राहु दोनों एक ही है, एक सिर है एक धड़ है। उसी को जो विष्णु जी काट दिए तो एक राहु हुआ, एक केतु हुआ। केतु की कम बातें सुनने मिलती है आमतौर पर, लेकिन केतु जो है
जिसके कुंडली में चल रहा है, मान लीजिए केतु की अंतरदशा है या महादशा है, उसको कोई बीमारी नहीं, लेकिन कभी पेट दर्द कर देगा, कभी कुछ होगा, समझ में नहीं आएगा। जाके पूरा सिटी स्कैन करा लो, पूरा बॉडी फिट रहेगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ बीमारी लगेगा है, गुप्त बीमारी लगेगा जो है नहीं, ऐसा केतु कराएगा। केतु भी अच्छा रिजल्ट देगा, अगर वो भी आपको आर्थिक उन्नति करा देगा। अगर 10वें भाव में केतु अगर है, 11वें भाव में, अच्छा उन्नति करा देगा अगर अच्छा केतु है तो। ये केतु की क्वालिटी है। और अगर राहु एक तरफ बैठ जाए, केतु एक तरफ बैठ जाए, बीच में बाकी सारे ग्रह को घेर ले, तो कुंडली में काल सर्प योग बन जाएगा। तो बाकी 7 के 7 ग्रह जो है फेल हो जाएंगे, राहु केतु पास हो जाएंगे। फिर आप जीवन में कोई भी कार्य करिएगा, जैसे मान लीजिए बहुत अच्छी पढ़ाई की, आपको उम्मीद है कि आपको 90+ आएंगे, लेकिन आपका नंबर खींच तान के आएगा 65%, 60%। दूसरी तरफ आप कितना भी डिजर्व करेंगे नौकरी के लिए, आपको उस मुकाबले में मिलेगा। अगर मिल भी रहा है तो वहाँ भी बहुत संघर्ष आएगा। आप कोई बिजनेस भी करिएगा तो उस तरीके से आउटपुट नहीं आएगा। ये जो राहु और केतु का काल सर्प योग बनता है, उसकी बात करते हैं। जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह पड़ जाए तो काल सर्प निर्माण होता है। तो लगभग ग्रहों पे हम लोगों ने बातचीत कर ली। अब ग्रहों के योगों पर बात करेंगे पंडित जी। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि समय भी हम लोग का काफ़ी आगे जा रहा है। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद पंडित जी। अगले एपिसोड में हम लोग ग्रहों पे क्या क्या योग बनते हैं, जैसे पंडित जी ने बताया कि सर्प योग बनता है, वैसे क्या क्या योग बनते हैं, उनके क्या क्या उपचार हैं, उन पर भी हम लोग वार्तालाप करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।